तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल उड़ान विद अरुण राय। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में आरसीएम के मार्केटिंग प्लान की पार्ट 1 में मैंने बताया था कि आरसीएम बिजनेस क्या है, आरसीएम बिजनेस कैसे ज्वाइन करना है, इसमें ज्वाइन कैसे की जाती है, इसमें ज्वाइन होने का क्या फायदा है और इसमें क्या क्या हमारे को मिलता है। तो दोस्तों, ये तो हमारे को आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान था, आरसीएम का मार्केटिंग प्लान था, जिससे मैंने आपको आरसीएम के बारे में बताया था। लेकिन इसमें एक आरसीएम एक बिजनेस जुड़ा हुआ है। तो हमने आरसीएम के बारे में तो समझ लिया कि इसमें ज्वाइनिंग में कुछ नहीं लगता है, अपने घर का सामान खरीदने होते हैं। आप घर का सामान खरीदते हैं, जो पैसा बिचौलियों के पास जाता था वो पैसा हमारे और आपके बीच में आता है। ये तो है आरसीएम, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका। लेकिन दोस्तों, हमें आरसीएम बिजनेस, अब बिजनेस के बारे में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। क्या है बिजनेस? बिजनेस दोस्तों, जब बिजनेस होता है तो कैलकुलेशन बहुत मायने रखती है, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के हम बिजनेस में सफल नहीं हो सकते हैं। अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के हम बिजनेस में सफल नहीं हो पाते। दोस्तों, इसका जो सेकंड पार्ट है, जो इसका जो मेन बिजनेस है, वो कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या है दोस्तों? इसमें हमारे को जो पैसा मिलता है वो परफॉर्मेंस बोनस के रूप में मिलता है, यानी डिफरेंस बोनस मिलता है हमारे को। डिफरेंस बोनस क्या है? कंपनी ने डिफरेंस बोनस, एक कंपनी का स्लैब है जो मंथली बिजनेस वैल्यू का पॉइंट वैल्यू पे आप बनाती है। स्लैब, कंपनी का स्लैब क्या है? कंपनी का स्लैब है कि अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर 100 रुपए से लेकर 4,999 रुपए तक की परचेजिंग करता है मंथली, तो उसको 10% कमीशन आता है। अगर वही बिजनेस वैल्यू खुद को और टीम को लेकर अगर बढ़ जाता है, अगर 5,000 हो जाता है तो उसको 12%। अगर अगले महीने या सेम महीने अगले महीने अगर बिजनेस वैल्यू जैसे टीम बढ़ती जाती है तो इसमें बिजनेस वैल्यू बढ़ता जाता है। अगर 10,000 होता है तो 14%, अगर 20,000 हो जाता है तो 16.5%, 40,000 होता है तो 19%, 70,000 होता है तो 21.5%। वहीं खुद की और टीम को लेकर के अगर मंथली बिजनेस वैल्यू, परचेज वैल्यू 1,15,000 हो जाता है तो 1,70,000 का बिजनेस हो जाता है तो 26.5%, 2,60,000 का बिजनेस वैल्यू हो जाता है तो 29%, और 3.5 लाख का बिजनेस होता है, 3 लाख का बिजनेस होता है तो 32% डिफरेंस बोनस के रूप में कंपनी हमारे को कमीशन देती है। यानी कंपनी के ये स्लैब बने हुए हैं, स्लैब के हिसाब से ही कंपनी हमारे और आप में पैसे बांटती है। दोस्तों, जिसे मैं आपको स्लैब बताया, एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूं कि अगर मैं जुड़ा, आप जुड़े और आपने अपने घर के सामान अपनी जरूरत के लिए 3,000 पॉइंट वैल्यू का सामान खरीदा, तो उसका 10% यानी आपका कमीशन 300 रुपया होता है। यानी आपने अपने घर की जरूरत के लिए सामान भी खरीदा और आपको पैसे वापस भी आते हैं। दोस्तों, अगर मैं इसको एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में दूसरा उदाहरण समझाऊं, तो आप जैसे खुद जुड़े और आपकी टीम जुड़ गई, आपकी एक ए लेग जुड़ी, बी लेग जुड़ी, यानी कुछ लोग आपके टीम में शामिल हुए और आपने उस महीने में 4,000 रुपए के बिजनेस वैल्यू का पॉइंट वैल्यू का सामान खरीदारी करी, और आपकी एक टीम में 3,000 पॉइंट वैल्यू का सामान खरीदारी होता है, और दूसरी टीम में भी अगर 3,000 पॉइंट वैल्यू का सामान होता है, खरीदारी होता है, तो आपका कमीशन कितना बनता है? तो कंपनी आपका टोटल बिजनेस वैल्यू 10,000 रुपए होते हैं, तो 10,000 रुपए का 14% यानी 1,400 रुपए कमीशन होता है। लेकिन 1,400 रुपए सिर्फ आपका तो नहीं होता, क्योंकि आपके नीचे आपकी टीम है, टीम ने भी किया है। तो टीम में ए लेग में अगर 3,000 रुपए की परचेजिंग हुई है तो उसका 10% 300 रुपया। बी लेग में अगर परचेजिंग, बी लेग वालों ने 3,000 पॉइंट वैल्यू की परचेजिंग करी है तो उसका 10% 300 रुपया, यानी 1,400 रुपये में से 600 रुपये निकालेंगे तो 800 रुपया आपका कमीशन होता है। तो अगर मैं अगले महीने की बात करूं तो अगला उदाहरण देता हूं कि अगर आप जुड़े और आपकी टीम, जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपकी टीम बड़ी होती जाएगी, जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे आपका बिजनेस वैल्यू भी बड़ा होता जाएगा, पॉइंट वैल्यू भी बड़ा होता जाएगा। तो मान लिया आपने इस महीने जुड़े और आपने अगले महीने जुड़ने के 2-3 महीने 4 महीने बाद आपने अपने घर की खरीदारी के लिए, हर महीने तो हर आदमी खरीदारी करता है, अपने घर के लिए आपने 3,000 रुपए की सामान खरीदारी करी, और आपकी एक ग्रुप में कुछ लोग हो गए, उन्होंने सारे आदमियों ने मिलकर 9,000 पॉइंट वैल्यू की खरीदारी करी। बी ग्रुप में भी 9,000 पॉइंट वैल्यू की खरीदारी हुई, यानी कंपनी आपका बिजनेस वैल्यू कितना होता है? 9,000 ए लेग से, 9,000 बी लेग से, और 3,000 आपका खुद का, यानी 21,000 रुपया। 21,000 रुपये कंपनी आपको 16.5% यानी 3465 रुपया कंपनी
आपका टोटल कमीशन आप लोग को देती है। लेकिन सिर्फ आपने तो करा नहीं, आगे पूरी टीम ने करी है। ए ग्रुप का 9,000 और बी ग्रुप का 9,000, यानी 9,000 पे 12%, 1,080 रुपये। 1,080 रुपये आपको ए ग्रुप में और 1,080 रुपये बी ग्रुप। अगर आपके कमीशन की बात करूं तो आपका नेट कमीशन होता है 1,305 रुपये, क्योंकि आपका टोटल कमीशन में से आपके ए और बी दोनों लेग का कमीशन घटा दिया जाता है, जो बचता है वो आपका कमीशन होता है। तो दोस्तों ये तो स्लैब के हिसाब से डिफरेंस, जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता जाता है वैसे वैसे आपका कमीशन बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होती जाएगी, बिजनेस वैल्यू बड़ा होता जाएगा, पॉइंट वैल्यू बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे पॉइंट वैल्यू बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे कमीशन भी आपका बड़ा होने लगता है। दोस्तों ये है परफॉर्मेंस बोनस, जो डिफरेंस के आधार पर मिलता है। अगला इनकम हमारे को मिलती है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम क्या है? रॉयल्टी इनकम आपको 3% से लेके 8% तक मिलती है। ये अगर आपका बिजनेस वैल्यू मंथली बेसिस पे ये काउंट होता है। अगर आपका मेन लेग का बिजनेस वैल्यू 3.5 लाख रुपया और सेकंड लेग की बिजनेस 1,15,000 होता है तो आपको 3% रॉयल्टी बोनस मिलता है। वैसे ही अगर आपका मेन लेग की 3.5, सेकंड में 1,70 तो 4.5%, मेन लेग पे 3.5, 2,60 तो 6%। बिजनेस बड़ा होता है, आपका मेन लेग में 3.5 और सेकंड लेग में भी 3.5 लाख का बिजनेस होता है तो आपको 8% रॉयल्टी की इनकम आती है। तो दोस्तों रॉयल्टी की इनकम 3% से 8% तक आती है। अगर मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊं रॉयल्टी का, तो मान लिया आप रॉयल्टी पे गए, आपने अपने लिए अगले महीने, जिस महीने आप रॉयल्टी पे गए, 5,000 पॉइंट वैल्यू का सामान आपने अपने घर के लिए खरीदारी किया है और आपकी टीम एक लेग में 3.5 लाख, जो मेन लेग है उसमें 3.5 लाख का बिजनेस हो गया है और जो सेकंड लेग उसमें 1,15,000 का बिजनेस होता है। तो रॉयल्टी इनकम कितनी है कल ग्रुप में समझाऊं तो आपका टोटल बिजनेस वैल्यू कितना होता है? 4,70,000, 3.5, 1,15 और 5। लेकिन आपका एक ग्रुप में, जो ए ग्रुप है उसमें 3.5 लाख का बिजनेस हो गया है, डिफरेंस बोनस उसका 32%, 3.5 लाख ऊपर मिलता है, तो यानी आपको डिफरेंस बोनस उसका नहीं मिलेगा, यानी आपका मेन लेग का डिफरेंस कमीशन नहीं आएगा। आपकी बी लेग है, बी लेग पे आपका बिजनेस वैल्यू हो रहा है 1,15,000, तो 1,15,000 यानी आपको कितना मिलेगा? 32%। आपकी टीम को नीचे कितना मिलेगा? 24%, यानी 8% आपका 1,15,000 का 8% आपको कमीशन 92 रुपए के आसपास आपका कमीशन 92 रुपए बनेगा। आपका खुद की परचेजिंग कितनी है? 5,000 पॉइंट वैल्यू का, यानी 5,000 पे 32%, 1,600 रुपए। और रॉयल्टी लाख का बिजनेस है, 3.5 लाख पे आपको 3% रॉयल्टी इनकम आती है, तो 3.5 लाख का 3% यानी 10,500 रुपए। 10,500 रुपए आपका मेन ग्रुप से रॉयल्टी इनकम आ गई, आपका खुद की परचेजिंग और डिफरेंस बोनस। अगर हम तीनों की इनकम के बाद मिला दें तो लगभग 21,300 आपका कमीशन होता है। यानी जैसे जैसे आपकी रॉयल्टी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। वैसे अगर आप 4% पे है तो लगभग 30,000 इनकम या इससे ऊपर की इनकम, 6% है तो 40,000 या इससे ऊपर की इनकम। अगर आप 8% रॉयल्टी पे जाते हैं तो 50,000 या इसकी से ऊपर की इनकम आपके पास आती है। दोस्तों ये तो रॉयल्टी इनकम हो गई। अगर आपका बिजनेस जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपका इनकम आपकी बड़ी होती जाएगी। अगली इनकम है टेक्निकल इनकम। तो दोस्तों टेक्निकल इनकम 1% से लेके और 5% तक कंपनी आपको टेक्निकल बोनस के रूप में हमारे को और आपको देती है। यानी जैसे जैसे बिजनेस हमारा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे हमारा इनकम बड़ी होने लगती है। टेक्निकल बोनस पे कम से कम 50,000 या इससे ऊपर की इनकम हर महीने आती है, यानी 50,000 से लेके हम अनलिमिटेड इनकम हर महीने हम कमा सकते हैं। तो दोस्तों आरसीएम बिजनेस में पैसा कहाँ से आता है, कितना आता है, ये मार्केटिंग प्लान का बिजनेस प्लान है। अगर आप बिजनेस को समझ गए, अगर आप इसको ध्यान से सुन लिया, इसको ध्यान से समझ लिया, तो मैंने बिजनेस को वही लोग इसमें क्विट करते हैं जो आरसीएम को तो समझ लेते हैं लेकिन बिजनेस को नहीं समझ पाते। अगर जिसने बिजनेस को समझ लिया वो कभी भी आरसीएम से क्विट नहीं कर सकता है। और आपने बिजनेस को एक बार समझ लिया तो दोस्तों आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बिजनेस कैलकुलेशन पार्ट होता है। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप कैलकुलेशन पार्ट पे जरूर ध्यान दें। अगर आप कैलकुलेशन पार्ट पे ध्यान नहीं देंगे तो आप खरीदारी तो करेंगे, कुछ महीने खरीदारी करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि खरीदारी क्या करेंगे, खरीदारी करने से आप अपने घर में कितना सामान ला देंगे? 10,000, 5,000, 20,000, इससे ज्यादा तो घर में यूज के सामान ला नहीं सकते हैं। लेकिन आपको बड़ी इनकम कमानी है, बड़ी इनकम आपको लानी है, तो आपको मार्केटिंग प्लान का बिजनेस प्लान जरूर दिखाना होगा। जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होगी वैसे वैसे आपका इनकम बड़ा होता जाएगा। दोस्तों ये रहा कैलकुलेशन पार्ट। आपको कैसा लगा ये जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा
कि आरसीएम क्यों करनी है, यानी आरसीएम को क्यों करनी चाहिए हमारे को, क्योंकि हर आदमी की जरूरत अलग अलग होती है, हर आदमी अपने अपने जरूरत के हिसाब से करता है। दोस्तों आरसीएम क्यों करनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। आरसीएम के 6 बेसिक है क्या है इसके बारे में बात करेंगे, और आरसीएम के 8 कोर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।